गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज चर्चा करेंगे 7वें चैप्टर के बारे में। पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिहाज से भी। चैप्टर का नाम है कंपनी निर्माण। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कंपनी क्या होती है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन कृत्रिम है। कृत्रिम इसलिए है क्योंकि कंपनी का जन्म व्यक्ति की भांति प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है। कंपनी व्यक्ति की तरह खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, श्वास नहीं ले सकती, इसलिए ये कृत्रिम है। लेकिन व्यक्ति क्यों है? व्यक्ति इसलिए है कि जो काम व्यक्ति कर सकता है वो काम कंपनी भी कर सकती है। अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, ऋण ले सकती है, दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, दूसरे पक्ष कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी एक व्यक्ति है लेकिन कृत्रिम व्यक्ति है। आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आज के युग में मार्केट में काफी प्रतिस्पर्धा है, तो बड़ी पूंजी लगाकर व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है। अब बड़े पैमाने पर पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी संगठन को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। यह आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ करने तक विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की विभिन्न स्थितियां कहलाती हैं। कंपनी के निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं। उन चरणों को पूरा करने पर कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में आ पाती है। जो लोग ये कदम उठाते हैं और इससे जुड़े जोखिम उठाते हैं, कंपनी का प्रवर्तन करते हैं, वो लोग कंपनी के प्रवर्तक कहलाते हैं। जो लोग कंपनी का प्रवर्तन करते हैं यानी विभिन्न चरणों को पूरा करते हैं, कंपनी को प्रारंभ होने की स्थिति में लेकर आते हैं, उनको कहते हैं प्रवर्तक। जो लोग कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करते हैं, कंपनी के बारे में सोचते हैं, उसका समावेलन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पूंजी अभिदान की व्यवस्था करते हैं, कंपनी को प्रारंभ होने की स्थिति में लाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रवर्तन। और जो प्रवर्तन का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं कंपनी के प्रवर्तक। अब देखिए कंपनी की संरचना कैसे होती है। कंपनी की संरचना यानी इसका निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह एक जटिल कार्य है जिसमें कई वैधानिक औपचारिकताओं और कई प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ती है। उसके बाद कंपनी प्रारंभ होने की स्थिति में आती है। इस प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझने के लिए इन औपचारिकताओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रवर्तन, नंबर 2 समामेलन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, और नंबर 3 पूंजी अभिदान। और
चौथे चरण की अगर हम चर्चा करें, हालांकि आपकी इसमें कोर्स में नहीं है, तो वो होता है व्यवसाय प्रारंभ का प्रमाण पत्र। 3 चरण इसमें आपके बताए गए हैं: प्रवर्तन, समामेलन और पूंजी अभिदान। जहां तक देखिए, कंपनी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये भी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। नंबर 1 सार्वजनिक कंपनी, और दूसरी होती है निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। एक निजी कंपनी फर्स्ट 2 स्टेप प्रवर्तन और समामेलन पूरा करने के बाद में अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिदान और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने तक की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। निजी कंपनी ये 2 स्टेप पूरा करके अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि निजी कंपनी जनसाधारण से धन नहीं जुटा सकती है, इसलिए इसको पूंजी अभिदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 2 स्टेप पूरे करते ही निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। दूसरी ओर एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिदान की अवस्था से प्रक्रिया से गुजरना होता है। 3 स्टेप पूरा करके एक सार्वजनिक कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में आती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी प्रवर्तन कैसे होता है, क्या होता है? देखिए, कंपनी के निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है, यानी पहली सीढ़ी है, पहला चरण है। वो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो, सबसे पहले उसको प्रवर्तन की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। इस चरण को पार करना होगा तो दूसरे चरण पर पहुंच पाएगी। इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज और कंपनी स्थापना के लिए पहल करना शामिल है। जो भी प्रवर्तक हैं वो व्यवसाय के अवसरों की खोज करते हैं। किस वस्तु के उत्पादन का या किस सर्विस का कौन सा व्यवसाय प्रारंभ किया जाए, उस अवसर की खोज करते हैं और कंपनी स्थापना के लिए उस अवसर की खोज करने के बाद कंपनी की स्थापना करने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त सु अवसरों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। जिस व्यवसाय के बारे में भी सोचा गया है उसकी पहल करके कंपनी को, व्यवसाय को एक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसका प्रारंभ व्यवसाय की खोज करने के अवसर से होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, प्रवर्तक से क्या आशय है या प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो उत्तर फिर से सुन लीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी जो कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाते हैं उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार, देखिए प्रवर्तक क्या है। कंपनी अधिनियम की धारा 92 कंपनी अधिनियम की धारा, अब कंपनी अधिनियम 2013 है। इससे पूर्व जो अधिनियम चला करता था वो कंपनी अधिनियम 1956 हुआ करता था। अब हमें 2013 का ध्यान रखना है। हालांकि उस समय 1956 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जो कंपनियां स्थापित हो चुकी थी वो अभी भी मान्य है, लेकिन उन पर भी अब कंपनी अधिनियम धारा
कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया है। तो 2013 की धारा 92 के अनुसार एक प्रवर्तक नंबर 1 जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है, आगे देखेंगे प्रविवरण क्या होता है, जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 2 जो एक अंशधारक, निदेशक अथवा किसी अन्य रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं। नंबर 3 जिसके सलाह, निर्देशों और अनुदेशों के अनुरूप कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। यद्यपि यह उपलब्ध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो केवल एक पेशेवर के रूप में कार्य कर रहा। तो यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के बारे में एक प्रवर्तक के बारे में बताया गया है। प्रवर्तक वह है जो दिए गए प्रयोजन के संदर्भ में एक कंपनी के निर्माण का कार्य करता है और उसे चालू करता है तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है जिस उद्देश्य के लिए कंपनी की स्थापना की गई है। इस प्रकार से प्रवर्तक व्यवसाय के अवसर कल्पना करने के अतिरिक्त, ये व्यवसाय के अवसर खोजता है, व्यवसाय के लिए सपने देखता है, इसके अतिरिक्त इसकी संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं तथा व्यक्ति, माल, मशीनरी, प्रबंध की योग्यताओं तथा वित्तीय संसाधनों को एकजुट करता है और संगठन को तैयार करता है। परिकल्पना की संभावनाओं को भली भांति जांच लेने के पश्चात प्रवर्तक साधनों को एकत्रित करता है, कंपनी प्रारंभ करने के लिए आवश्यक अभिलेख तैयार करता है, कंपनी का नाम निश्चित करता है तथा कंपनी का पंजीयन कराने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी अन्य क्रियाएं करता है। इस प्रकार से कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक विभिन्न कार्य करता है। अब प्रवर्तक कौन कौन से कार्य करता है इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ओके, थैंक्स बच्चों।